हम सभी आज जुड़े हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से, जो आज हाजीनगर विधानसभा में भाजपा समर्थित प्रत्याशी आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के लिए वर्चुअल सभा में हम सभी जुड़ेंगे। मंच पे हम सभी के अतिथिगण उपस्थित हो चुके हैं। मैं एक बार परिचय करा दूं मंच का। मंच पे अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री इंद्रजीत कुशवाहा जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके बगल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिंदू एवं वाहिनी के जिले के संयोजक आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चमन यादव जी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। उनके बगल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय श्री पशुपति जायसवाल जी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री प्रमोद पांडे जी, मंडल अध्यक्ष तुरपट्टी आदरणीय श्री विद्याधर ओझा जी, मंडल अध्यक्ष दुदही आदरणीय श्री दीपराज खरवाड़ जी, भाई मनपुर मंडल अध्यक्ष आदरणीय कन्हैया शर्मा जी, आदरणीय सुनील बर्नवाल जी, ऋषभ श्रीवास्तव जी, आप सभी का मैं इस वर्चुअल सभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन अनुबंधन करता हूं। और इस सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री पशुपति जायसवाल जी से कि आदरणीय अतिथि श्री चंद्र प्रकाश यादव जी को एक माला पहनाकर उनका स्वागत करें। जोरदार ताली आदरणीय दर्शकों द्वारा बजता हुआ मैं निवेदन करूंगा मंडल अध्यक्ष त्रिपट्टी आदरणीय श्री विद्याधर ओझा जी से एक माला आदरणीय इंद्रजीत कुशवाहा जी को, जो अतिथि के रूप में हम सभी के बीच में बैठे हैं, उनको पहना के उनका स्वागत करें। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रमोद पांडे जी से एक माला आदरणीय चमन प्रकाश यादव जी को, जो अतिथि के रूप में है आज इस वर्चुअल सभा में, उनको पहना कर स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री दीपराज खरवाड़ जी से मंडल दुदही एक माला आदरणीय इंद्रजीत कुशवाहा जी को पहना के उनका स्वागत करें, जो आईटी का काम प्रमुखता से देख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा भाई ऋषभ श्रीवास्तव जी से एक माला आदरणीय मुख्य अतिथि जी को पहना के उनका स्वागत करें। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय कन्हैया शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि एक माला आदरणीय इंद्रजीत कुशवाहा जी को पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं आदरणीय संतोष बर्नवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि एक माला आदरणीय जिला संयोजक श्री चमन प्रकाश यादव जी को पहना के उनका स्वागत करें। आदरणीय सुनील बर्नवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक माला आदरणीय जिला संयोजक जी को पहना के स्वागत करें। माला मैं भाई ऋषभ श्रीवास्तव जी से पुनः निवेदन करूंगा एक माला आदरणीय पशुपति जायसवाल जी को पहनाकर उनका स्वागत करें। एक बार मैं पुनः बता दूं कि आज का जो विषय है सरकार की उपलब्धियां, उस पर जो प्रकाश डालेंगे जिला संयोजक हिंदू एवं वाहिनी आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश यादव जी, और सामाजिक समीकरण जो दूसरा आज का विषय है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय इंद्रजीत कुशवाहा जी उस पर अपना विचार रखेंगे। अब सीधे इस वर्चुअल सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे अतिथि स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय श्री पशुपति नाथ जायसवाल जी से कि वो आवें और अतिथि का स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की। आज के इस वर्चुअल सभा में अतिथि के रूप में आए हुए श्री चंद्र प्रकाश यादव चमन जी, इंद्रजीत कुशवाहा जी सहित यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, देवतुल्य कार्यकर्तागण व उपस्थित यहाँ अपार जन समूह का हार्दिक हृदय अभिनंदन स्वागत वंदन करते हुए हम श्री चमन यादव जी को यहाँ आवाहित करते हैं। स्वागत अभिनंदन आदरणीय श्री पशुपतिनाथ जायसवाल जी से हुआ। मैं आज का जो विषय है सामाजिक समीकरण, इस पे प्रकाश डालने के लिए मैं निवेदन करूंगा इस आज वर्चुअल सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री इंद्रजीत कुशवाहा जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कि वो आएँ और
सामाजिक समीकरण पर आज प्रकाश डालें और विषय को रखें। आज हम लोगों को मन की बात कहने का आप लोगों के बीच में हम लोग आए हुए हैं। मैं बुद्ध के धरती पर, महावीर स्वामी के धरती पर, माननीय गंगा सिंह जी के कर्मभूमि पर और देवतुल जनता जनार्दन माताएं बहनों, आज के हम लोग के साथी और हम लोग के नेता मंच पर विराजमान हैं चमन यादव जी, हम लोग के बीच में दीपराज खरवाड़ जी जो मंडल अध्यक्ष दुदही, मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रमोद पांडे जी को, वरिष्ठ नेता भाजपा, हम लोग के नेता हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं सुनील बर्नवाल जी जो हिंदू वाहिनी के तहसील संयोजक हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं ओझा जी तुलपट्टी मंडल अध्यक्ष जी। मैं स्वागत करता हूं जनता जनार्दन को। हमको सामाजिक समरसता पर बात करने के लिए बुलाया गया है। इस समय चुनाव का दौर है और हर दल से आपके बीच में लोग प्रत्याशी आ चुके हैं। तमाम गलत सही भ्रमित करने के लिए भी कुछ साजिश चल रहा है, गलत सही रिपोर्टें भी आ रही हैं। इससे आप लोगों को, हम लोगों को बचना है। हम लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए कि जीत सुनिश्चित हो, 2022 में भाजपा का फिर सरकार बने, कहें दिल से और भाजपा फिर से। मैं इस नियत के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था यह है कि 2012 में हम लोग भाजपा ज्वाइन करते हैं और हमारे समाज के विशाल संख्या में भाजपा में 2012 में ज्वाइन हुई और उस समय से इस समय तक हम लोग मेहनत, ईमानदारी के साथ भाजपा का चुनाव जिताने के लिए हर बार मेहनत, परिश्रम, हर कोशिश करते हैं कि हम लोग का भाजपा का सरकार हम लोग के बीच में बनी रहे, हमारा विधायक बने रहें, हमारे एमपी बने रहें और हमारे पार्टी के लोगों का झंडा बुलंद होता रहे। आनन फानन में एक हमारे ही दल के, हमारे समाज के नेता, कुछ लोग न्योला भी कह रहे हैं, लेकिन मैं उस शब्द को नहीं चाह रहा हूं बोलना। हम लोग उनको सम्मान के नज़र से देखते थे और बाबूजी कहते थे। वह 12 में बसपा में रहते हैं और 17 बसपा छोड़ के असमंजस की स्थिति उनकी आती है। उनके बुलाने पर हमारे समाज के लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं और 32 बस भर कर हम लोग लखनऊ उनके लिए ले जाते हैं जब वो भाजपा ज्वाइन करने के लिए मन बनाते हैं। और यही माननीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी जो आपके बीच में प्रत्याशी हैं, वह पूरे 32 बस के लोगों को भोजन बनवाकर खिलाने का काम, उसकी व्यवस्था देख रेख का काम और यहाँ के जनता जनार्दन का मनोबल बढ़ाने का काम माननीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के द्वारा होता है। हमारे समाज के लोग उनको नेता मानते थे, लेकिन उनको ना कोई नियत है ना नियम है, ना उनका कोई अब सिद्धांत रह गया है, ना कोई विचार रह गया है। हाजीनगर के धरती पर वह चुनाव लड़ने आए हैं संत से, और संत से असंत जब लड़ेगा तो उसका पराजय निश्चित है। हमारे समाज के लोग मन बना चुके हैं और हमारे समाज के लोग
ये भी तय कर चुके हैं कि बाइली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने जमीन के लाल को, फाजिल नगर के महक को और यहाँ के स्थानीय दुख सुख में हम लोग का साथ देने वाले माननीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को हम लोग नेता मान चुके हैं। चाहे कोई भी आप रूप लीजिए, जितना भी भीड़ जुटा लीजिए गाड़ी घोड़ा का, हमारा समाज 2012 से गंगा सिंह कुशवाहा जी को गार्जियन समझता है और माननीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को नेता मान बैठा है। आने वाले 3 तारीख को कमल के बटन पर हमारा समाज बटन दबाएगा और भाजपा को फाजीनगर से भारी बहुमत से जिताकर माननीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को लखनऊ भेजने का काम करेगा और यह साबित करेगा कि हमारा नेता माननीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा है, बाहरी कोई नहीं है। इसलिए कि आपका ना कोई ठिकाना है और ना कोई ठाव है कि कब बसपा में लड़ेंगे, कब भाजपा में लड़ेंगे, कब सपा में लड़ेंगे, कब कांग्रेस में चले जाएंगे। आज पड़ौना में लड़ रहे थे, अब फाजीनगर लड़ने चले आए हैं। आप बोल रहे हैं, कल हम लोग आपके टीवी के माध्यम से सुन रहे थे कि आप यहाँ कुछ छूटे हुए काम को विकास का गति देने आए हुए हैं। मैं मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं नेताजी से कि जब इतना ही विकास पुरुष थे आप, तो 3 बार का विधायकी आपकी पड़ौना में रही है और आप विकास का गंगा बहाने वाले नेता हैं, तो आपको पड़ौना से ही चुनाव लड़के अपना आजमाना चाहिए कि हम विकास जो किए हैं, हमको जनता हमारे साथ कितना खरा है। आपका समय नियत ठीक नहीं है और आप जुगाड़ के तहत आए हैं यहाँ कि हम यहाँ के चलेंगे और हम हवा बना के चुनाव जीत जाएंगे। विकास की बात बता दूं कि 2012 में विधायक जी हमारे विधायक होते हैं और सपा की सरकार रहती है और फाजिलनगर और दुधई का टाउन एरिया कराने के लिए आजम खान उस समय नगर विकास मंत्री रहते हैं और विधायक जी सैकड़ों बार आजम खान का दरवाजा का खटखटाए होंगे, लेकिन वह पन्ना वहीं का वहीं रह गया। देखा भी नहीं गया कि यह क्या लिख के विधायक जी ने दिया है। और भाजपा के सिपाही, भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता मनों से काम करते हैं और 2017 में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनती है और एक नहीं विधायक जी के अथक प्रयास से 2-2 टाउन एरिया हम लोगों को मिलता है, जो हम लोग सपने में कभी भी नहीं सोचते थे कि फाजिलनगर ही मिलेगा या कि दोनों मिल जाएगा। एक बार हमारे विकास पुरुष विधायक गंगा सिंह कुशवाहा के मेहनत से हमारे विधानसभा में 2-2 टाउन एरिया मिला। 9 ऐसे रोडें बनी है जो नौगावा घाट से दुधई गुरवलिया होते हुए नारायणपुर को जोड़ती है। मैं फाजिलनगर के जनता जनार्दन से दरखास्त देता हूं कि 2017 के पहले वह रोड की नक्शा क्या थी और आज वह रोड का नक्शा क्या है। फाजिलनगर में टाउन एरिया के पहले क्या नक्शा था, दुधई का क्या नक्शा था और आज का उसकी स्थिति क्या है। हम तो कहेंगे कि इसमें ना जात होना चाहिए ना पात होना चाहिए, विकास के नाम पर वोट होना चाहिए। और विकास अगर गंगा सिंह कुशवाहा जी किए हैं, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा का वोट का अधिकार उनका है। और ये नौजवान हम लोग के बीच में मिले हैं, वो तो बुजुर्ग होकर इतना विकास किए, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि ये नौजवान आपका सिपाही माननीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी जो अधूरे काम रह गए हैं उसको भी पूरा करने का 5 साल में काम करेंगे, आपका विश्वास रहा तो। और मैं शीर्ष नेतृत्व भाजपा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग एक बार तरस रहे थे कि विधानसभा स्तर का कोई हमारा सामाजिकता में
कोई ऐसा नेता मिलता जो विधायक सभा के स्तर का नुमाइंदगी करता, और भाजपा 2012 में टिकट दिया, 17 में दिया, और 2022 में भी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के ऊपर विश्वास करके कुशवाहा समाज को फाइनल में दिल को जीतने का काम किया है। और समाज हमारा भाजपा के साथ है, और यहाँ नहीं पूरे जिले में है। यह एक हत्या नहीं किए हैं माननीय जी आकर यहाँ फाजिल नगर में। इसके पहले हमारे समाज के 2 विधायक थे जिले में, और ये बड़ा नेता है, कुशवाहा का नेता है, तो 2 हत्या कर दिए समाज में पूरे जिले में, कि पड़ौना भी छोड़ दिए और एक जगह फाजिल नगर लड़ने आए हैं। तो समाज यह मन बना लिया है कि यहाँ विधायक जो था, और यहाँ फाइनर के लाल को विधायक बनाएगा, बाहरी को यहाँ से विदा करेगा। आप अतिथि हैं, आपको पानी पीने को मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, बैठने का जगह मिलेगा, लेकिन हमारे समाज के आज आप फाइनर की जनता जनार्दन का मत आपको नहीं मिलेगा। यह दावा के साथ कह सकता हूं। और विकास गंगा जी स्वयं बहवाए हैं, और आप 4 धाम कर चुके इस बार। पहला धाम आपका रहा जनता पार्टी, दूसरा धाम रहा बहुजन समाज पार्टी, और तीसरा धाम भाजपा रहा, और अब चौथे धाम पर आए हुए हैं, और वो भी गंगा के नगरी में आए हैं। हमको लग रहा है कि गंगा में आपको पवित्र करके फाइनल यहाँ से विदा करेगा, और 11 मार्च को आप फिर वही जगह जहाँ से आप आए थे वहाँ चौंपाने का जनता फाइनल की काम करेगी। इस विश्वास के साथ अगर विकास हुआ है, परिवर्तन हुआ है, कोरोना का संकट काल चल रहा था, और हमारा मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विधायक एमपी जो काम दुर्दिन के समय में गरीबों के साथ खड़ा होकर जो काम किया है, हमको लग रहा है कि अगर यह पार्टी नहीं होती और दूसरे का पार्टी होता तो देश आज कहाँ होता। कभी सोच के देखिएगा। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर रही है। मैं बैकवर्ड भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आज अगर आपका लड़का पढ़ने में कामयाब है, संस्कारिक है, और दृढ़ निश्चित कर ले कि हमको पढ़ के कुछ बनना है, तो भाजपा ऐसी एक सरकार है जिसमें बिना घूस का आपको नौकरी मिल रहा है। हमारे समाज के 3 लड़के वैज्ञानिक हुए हैं, 27 सिपाही हुए हैं, उसमें 7 महिला हैं, बाकी पुरुष हैं। 1 रुपये का घूस न देना पड़ा है। और यही भाजपा बस सपा की सरकार थी, और हमारे कुछ रिश्तेदारों को नौकरी लगा। खेत बेचकर पहले तय होता था कि इतना लाख रुपया दे देंगे तो आपके लड़के का सिलेक्शन होगा, और नहीं देंगे तो नहीं होगा। बिना पैसे का, बिना घूस का आपका बच्चा अगर नौकरी पाने का इच्छुक है तो वह भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार है। मैं दावा के साथ कह सकता हूं। यह भ्रम फैलाया जा रहा है। जो मेहनत करेगा उसी को यह जगह मिलेगा। एक चीज और बता दूं आपको कि जाकर हमारे एक नेताजी आए हुए हैं बाहर से लड़ने के लिए, वह कुछ सामाजिक लोगों के पास जाकर कुशवाहा समाज में फोटो खिंचवा ले रहे हैं, और उसका मोबाइल पर चलवा रहे हैं कि इतने लोग हमारे साथ जुट गए। जिनके पास जा रहे हैं वह खुद विधायक से बतिया रहे हैं कि हमारे यहाँ डेट लग गया है, मैं क्या करूं। तो किसी के दरवाजे पर जाएंगे तो कोई भागाएगा नहीं। अतिथि आप हैं, अतिथि देवो भव। फाइनल की जनता अतिथि को सेवा करती है, लेकिन अपना घर में जगह नहीं देती है। मेहमान आता है चाहे कितना भी खास हो तो 2-4-10 दिन में उसको जाना पड़ता है। फाइनल की जनता आपको मेहमान समझ रही है। आज आपकी विदाई 11 तारीख को करेगी। जय हिंद, जय भारत। अभी आप फेसबुक लाइव और वर्चुअल सभा के माध्यम से हमारे अतिथि आदरणीय इंद्रजीत कुशवाहा जी से अपने समाज के बारे में
और भारतीय जनता पार्टी फिर से भाईनगर विधानसभा में कमल खिलाए, इसके बारे में वो सब बता रहे थे। अब सीधे मैं इस वर्चुअल सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, हिंदू वाहिनी के जिले के संयोजक हम सभी के बड़े भाई आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश यादव चमन जी से कि वो आएँ और इस वर्चुअल सभा को संबोधित करें। आदरणीय चंद्र प्रकाश यादव जी। एक बार हम कुछ बोले उसके पहले एक बार तेज जयकारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के इस वर्चुअल सभा कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में मंच पे आसीन बुद्ध विकास मंच के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई इंद्रजीत कुशवाहा जी, फाजिल नगर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय पशुपति जायसवाल जी, और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद कुशीनगर के महामंत्री आदरणीय श्री शैलेंद्र तिवारी जी, मुख्य रूप से सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदरणीय श्री प्रमोद पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी फाजिल नगर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकुल तिवारी जी, तुर्कपट्टी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री विद्याधर ओझा जी, दुधई मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपराज करवार जी, चौरा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, पटहरवा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री श्रीनिवास राय जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा तुर्कपट्टी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री सोनू मदेसिया जी, उपाध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश सिंह राजपूत जी, मृत्युंजय राव जी, आदरणीय श्री शुभकर शुक्ला जी, आदरणीय श्री संजय यादव जी, आदरणीय श्री दिलीप यादव जी, हमारे सामने उपस्थित हिंदू युवा वाहिनी के तहसील के प्रभारी आदरणीय श्री सुनील बर्नवाल जी, तहसील के संयोजक भाई अमिताभ मिश्रा जी, गोलू मिश्रा जी, दिलीप यादव जी, श्री चंद्रकेश यादव जी सहित मंच के सामने उपस्थित बड़े बुजुर्ग नौजवान मित्रों एवं प्यारे कार्यकर्ता बंधुओं, उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और इस राष्ट्रवाद की लड़ाई में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी आज आपके बीच में अगर आई है तो निश्चित रूप से उसका एक मुद्दा है विकास, और विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी आज आम जनता के बीच में उपस्थित है। बंधुओं, अदालत आपकी है, फैसला आपको लिखना है। आने वाले 3 तारीख को अगर आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के पक्ष में अगर अपना अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी अदालत में अगर इनके ऊपर फैसला देते हैं तो निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि सहयोग आपका मिला तो कुछ ऐसा कर जाएंगे और पावा की इस पावन भूमि पर एक स्वर्णिम इतिहास लिख जाएंगे। अगर एक सुनहरा इतिहास लिखने का आप मौका देते हैं तो निश्चित रूप से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज कराने के बाद एक सुनहरा इतिहास दर्ज होगी। बंधु, हम कहना चाहेंगे कि बहुत समय कम है, सरकारें आती हैं और जाती हैं। पूर्व की सरकारों को आप लोगों ने देखा है और 5 साल पहले जब आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता के यहाँ से भेजा था तो 5 साल पहले आप नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार जब 5 साल पहले बनी थी, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार को भी आप लोगों ने देखा है। बीमार हालत में उत्तर प्रदेश पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी को मिला था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली और पानी के क्षेत्र में जो विकास
इस 5 साल के कार्यकाल में पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने बनाया है, उस इतिहास को कोई दोहरा नहीं सकता है। बंधुओं, जिस हालत में हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, कभी एक एम्स से पूरे भारतवर्ष की दवा होती थी, लेकिन जब 7 साल पहले आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता के जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, नरेंद्र भाई मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो निश्चित रूप से आपको देखिएगा एक एम्स नहीं, उत्तर प्रदेश को 2 एम्स मिला था। आज रायबरेली में एक एम्स संचालित होता है, आपके गोरखपुर में एक एम्स बंद के आज संचालित होता हुआ दिख रहा है, और हमारे घर के आपके घर के लोग आज एम्स में गोरखपुर जाके दवा करा रहे हैं। प्रत्येक जनपद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कुछ जगह संचालित हो चुका है। खाद कारखाना के रूप में एक बड़ा परिवर्तन आज अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से बंधुओं यह सोचने और समझने की बात है। आप कुशीनगर जनपद में आइए, कुशीनगर जनपद को इतना बड़ा प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मिला, कुशीनगर जनपद को ट्रामा सेंटर मिला, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो चुका है। बंधुओं, यह विकास को दर्शाता है। कुशीनगर जनपद के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन हम फाजिल नगर में विकास की गाथा को बताते हैं। निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी तो पूरे उत्तर प्रदेश में 80 नगर पंचायत होते हैं। 75 जनपद में 80 नगर पंचायत नए रूप से सृजित होते हैं, और पूरे कुशीनगर जनपद को 5 नए नगर पंचायत का दर्जा अगर कोई सरकार देती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। निश्चित रूप से बंधुओं, यह विकास की एक गाथा लिखी जा रही है। हम कहना चाहेंगे कि यह बात सही है, चुनाव आता है, बहुत सारे लोग आपके बीच में आते हैं, कोई आंसू बहा के आता है तो कोई जाके आप पे विश्वास नहीं है मजारों पे चद्दर चढ़ा के अपनी आस्था को दिखाने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोगों से और मजारों पे जाके चद्दर चढ़ाने वाले लोगों से कि आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले आप कहां थे? विकास का नया कीर्तिमान लिखते हैं, लेकिन आप 5 साल पहले इसी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री के रूप में काम करने के बाद भी आज आपको डर लगता है। बंधुओं, यह शरीर की 5 अंगुलियां हैं, 5 नामों से जानी जाती है। ये कनिष्का, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठा। देखने में छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, लेकिन जब कुछ उठाना होता है ये अंगुलियां आपस में बराबर होती हैं। जब कुछ लिखना होता है ये अंगुलियां आपस में बराबर होती हैं। जब कुछ खाना होता है ये अंगुलियां आपस में बराबर होती हैं। देश के सम्मान के लिए, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए, माता बहनों के सुरक्षा के लिए जब शस्त्र धारण करना होता है अंगुलियां आपस में बराबर होती है। ठीक उसी तरीके से जो बड़ी है वह ज्यादा झुकी है, जो छोटी है वह कम झुकी है, लेकिन झुकना सबको पड़ता है। हम विभिन्न जातियों में जन्म लिए हैं, अपने जातियों में जन्म लिए हैं, अपने सारे कर्मकांड अपने जातियों में करेंगे, अपने शादी विवाह, अपने रिश्तेदारी को हम जातियों में निभाएंगे। लेकिन जब देश के अस्मिता की बात आएगी, जब देश के गौरव की बात आएगी, जब देश के सम्मान की बात आएगी और माता बहनों के सुरक्षा की बात आएगी, तो जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव से हम ऊपर उठते हुए हम एक हैं और एक रहेंगे का नारा देके राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और राष्ट्रवाद को आज आगे अगर कोई बढ़ा रहा है तो देश में सिर्फ एक पार्टी है और वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और निश्चित रूप से हम जब से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिता के केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाए हैं, तब से हमारी सीमाएं भी सुरक्षित है, हमारी बहनें भी सुरक्षित है, हमारे राष्ट्र धर्म के कारण हमारे मठ और मंदिर भी सुरक्षित है। भारत कृषि और ऋषि प्रधान देश, भारत कृषि और ऋषि प्रधान देश है। पूर्व की सरकारों में न कृषि सुरक्षित था न ऋषि सुरक्षित थे, लेकिन जब से पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, और जब देश में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी है, तब से कृषि भी सुरक्षित है और ऋषि भी सुरक्षित है। बंधुओं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और फाजिल नगर से भाई सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को अगर जिता के भेजते हैं, निश्चित रूप से आपके सपनों का उत्तर प्रदेश आपको मिलने जा रहा है। और इस निवेदन के साथ
मैं यह भी कहना चाहता हूं, यहाँ बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, बहुत सारे बंधु, बहुत सारे मतदाता बंधु यहाँ बैठे हैं। मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि जब आपके एक बेटे की तबीयत खराब होती है, जब आपका एक बेटा बीमार होता है, उस समय आप अच्छे डॉक्टर का चुनाव करते हैं। उस समय जाति के हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं। उस समय सिर्फ आपका ध्यान तब उधर रहता है कि कौन अच्छा डॉक्टर है जो मेरे बेटे की जान बचा सकता है। उस समय जाति का आप त्याग कर देते हैं। जब आपका बेटा किसी गंभीर मुकदमे में फंस जाता है, उस समय आप अच्छे वकील का चुनाव करते हैं। उस समय जाति के वकील के पास नहीं जाते हैं, अच्छे वकील का चुनाव करते हैं कि जो आपके बेटे को मुकदमा से बरी करा सकता है। और जब आपको अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देनी होती है तो उस समय जाति का त्याग करते, अच्छे विद्यालय का चुनाव करते हैं जहां अच्छी शिक्षा दी जाती है। बंधुओं, मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार को बचाने के लिए, एक परिवार को शिक्षित करने के लिए और एक बेटे की जान बचाने के लिए आप जाति का त्याग कर देते हैं। लेकिन जब देश और प्रदेश के रहनुमा चुनने की बात आती है, अच्छा नेतृत्व चुनने की बात आती है, तो कहां आप जातियों में फंस जाते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आग्रह करने आए हैं कि निश्चित रूप से जिस तरह से एक बेटे के जान बचाने के लिए, एक बेटे को अच्छी शिक्षा देने के लिए आप जाति का त्याग कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अच्छे नेतृत्व की सरकार आए और पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बने। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के फाजिल नगर विधानसभा से सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को ऐतिहासिक मतों से जिता के भेजिएगा। निश्चित रूप से आपके सपनों का उत्तर प्रदेश मिलना शुरू हो जाएगा। बंधुओं, इस निवेदन के साथ जो विकास फाजिल नगर जनपद में दिख रहा है, जैसे ही हम लोग घर जब शाम को जाते हैं, बिजली के उजाले में परिवार के साथ जब मिलना होता है, कितना आनंद आता है। 5 साल पहले की सरकारों के बारे में सोचिए, जो बिजली फ्री देने की बात करता है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन इसके पहले बताइए पूर्व की सरकारों को आप लोगों ने देखा है, बिजली फ्री देंगे, जब बिजली आएगी तब न फ्री की बात होगी, पहले बिजली आती ही नहीं थी। गांव के खंभों के ऊपर लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह एक नया कॉन्वेंट स्कूल में हमारे घर के बच्चे जा रहे हैं। ऐसा गरीब माताएं बहनें याद कर रही हैं, अगर उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय से पढ़ के आते हैं तो फर्स्ट क्लास अच्छा ड्रेस होता है, जूता मोजा होता है, कितना अच्छा बैग रहता है। उनको महसूस नहीं होता है कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। आज बच्चों से टाट पट्टी गायब हो गई। अगर अच्छा पानी पीने को अगर विद्यालय में मिल रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की देन है। बंधुओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जिस सड़क पे जब तुर्कपट्टी से हम फाजिल नगर के लिए आते थे तो पूर्व की सरकारों में 1-1 घंटा लग जाता था। आज तुर्कपट्टी से फाजिल नगर आने में 7 मिनट 8 मिनट लगता है। फाजिल नगर से बिहार बॉर्डर तक जाने में हमको 15 मिनट लगता है। फाजिल नगर से अगर हम गोड़रिया के लिए जाते हैं तो 25 मिनट लगता है। फाजिल नगर से अगर हम समौर के तरफ जाते हैं तो 3 मिनट 4 मिनट लगता है। बंधुओं, यह सड़कों के जाल के बदौलत है। पहले हम जब घरों से बाहर निकलते थे तो घर के माता पिता कहते थे, बेटा आराम से जाना, सड़कें टूटी हुई हैं। लेकिन जब आज हम घर से निकलते हैं तो हमारे माता पिता कहते हैं, बेटा आराम से नहीं, आपकी गति 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सड़कें इतनी अच्छी बन गई है, आप तेज चलेंगे तो कहीं एक्सीडेंट न हो पाए। इसलिए बंधुओं, आपको बताना चाहते हैं, सड़कों के क्षेत्र में जो कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है, उसको आप देख के महसूस मत करिए, देख के चल के बताइए कि सड़कें कितनी अच्छी गुणवत्ता की बनी है। इसलिए हम कहना चाहेंगे, फाजिल नगर में विशेष तौर से एक जनपद में 5 नगर पंचायत, फाजिल नगर विधानसभा में 2 नगर पंचायत, फाजिल नगर में एक जिला का स्टेडियम बन रहा है, फाजिल नगर के लौकुश में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हो गया, उसमें अच्छा इलाज हो रहा है। इसलिए बंधु, हम कहने आए हैं कि जो विकास फाजिल नगर की पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में चल पड़ी है, उस विकास को रोकने की आवश्यकता नहीं है। आंसू पे आप मत जाइएगा, किसी के मिन्नत पे मत जाइएगा। आज बहुत सारे लोग मिन्नत कर रहे हैं, लेकिन जब से
पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनी है, अगर हमारे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, अगर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, बनारस में अगर भगवान भोलेनाथ के मंदिर का कायाकल्प हुआ है, और विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर अगर बनता हुआ अच्छा दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से आगे आने वाला समय कैसा होगा आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस निवेदन के साथ आने वाला समय आपका है और आपका होने वाला है। आपका सहयोग और समर्थन अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलता है और भाई सुरेंद्र सिंह कुशवाहा निश्चित रूप से चुनाव जीत के जाते हैं, तो आपका सपना और आगे जाएगा। इसी निवेदन के साथ हम आप सभी का, यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं का हम स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करने से पहले निश्चित रूप से कहेंगे, आपका एक एक वोट अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के पक्ष में जाता है, तो आप वोट के माध्यम से अपराधियों के सीने में चोट करिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिता के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप मुख्य अतिथि जी को सुन रहे थे, उन्होंने डबल इंजन की सरकार के बारे में बताया, जो उत्तर प्रदेश में लोक कार्यकारी विकास हुआ है उसके बारे में बताया। और मैं अपने सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और यह आह्वान करते हुए कि आने वाले 3 तारीख को फाजीनगर में केवल कमल ही कमल खिले, और आईटी के टीम को के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि उन्होंने इतने अच्छा व्यवस्था कर इस वर्चुअल सभा को संचालित किया, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और मिलते हैं कल पुनः दिन सोमवार को शाम 7 बजे नए अतिथियों के साथ, नए विषयों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप इस समय कुशीनगर समाचार देख रहे थे। तो अभी आपने भाजपा का वर्चुअल सभा देखा, और वर्चुअल सभा आपने देखा है तो इसलिए दिखाया गया है ताकि आप अपने दावेदारों का, अपने प्रत्याशियों का मैनिफेस्टो जान सकें कि आखिर वो क्या कुछ रखते हैं आपके बीच में, सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां हैं जो आम सरकार के जो तमाम नुमाइंदे हैं वो आपके बीच रखते हैं, सरकार के अलग अलग आपके बीच रखते हैं। तो फिलहाल हम भाजपा के कार्यालय पर मौजूद थे और वर्चुअल सभा को तमाम लोगों ने संबोधित किया, आपने देखा भी है। तो जब अलग अलग लोगों ने संबोधित किया, आपके बीच विचारधाराओं को रखा है, और इसलिए हम भी प्रतिबद्ध हैं, हमारा दायित्व है कि हम आपके बीच तमाम उन बातों को रखें जो आप तक सीधे और सरल अंदाज में पहुंच सके। तो फिर जब कभी अन्य पार्टियों की इस तरह की वर्चुअल सभा होगी तो हम आपको सीधे वहां ले चलेंगे और वहां से सीधे वाद संवाद आपको दिखाएंगे। और फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ विकास श्रीवास्तव और कैमरे पे हैं पंकज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।